बाद सबसे पहले मॉनसून सत्र की पहला हफ्ता पूरा हंगामे की भेंट चढ़ा। लगातार पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में हंगामे शोर शराबे के बीच पूरा पहला हफ्ता जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया था। लेकिन अब सोमवार को दोपहर 2 बजे से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत हुई। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और साथ ही फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी बात रखी, सरकार का पक्ष रखा। संसद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधा संदेश दिया गया है। दोनों ने यानी फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मामलों के मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और साथ ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सीधे कहा कि किसी ने मध्यस्थता नहीं की है। विपक्ष के सवालों का जवाब दिया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि केवल ये सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह भारत की संप्रभुता, अस्मिता, देश के नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी थी। प्रभु हनुमान ने लंका में अपनी रणनीति बनाई थी, उसी प्रकार हमने भी उन्हीं को निशाना बनाया जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया था। अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है अध्यक्ष महोदय। हमारी प्रवृत्ति भगवान राम और भगवान कृष्ण से प्रेरित है, जो हमें शौर्य भी सिखाती है और धैर्य भी सिखाती है। इस सीख का हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विदेश और अपनी रक्षा नीति में सीधा प्रयोग कर रहे हैं। सभ्य मुल्कों के बीच बातचीत होती है अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक देशों में बातचीत होती है, पर एक ऐसा देश जिसके वजूद में लोकतंत्र का एक कतरा भी न हो और सिर्फ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, टेररिज्म और हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया हो, उसके साथ संवाद किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। गोलियों की आवाज में संवाद की आवाज दब जाती है। जहां खून बहता है वहां बातचीत की गुंजाइश अध्यक्ष महोदय नहीं बचती। पाकिस्तान की नीति और चरित्र को लेकर कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। यह एक ऐसा देश है जो वैश्विक आतंकवाद की नर्सरी है और उन्होंने इसको अपनी स्टेट पॉलिसी का भी एक आधार बनाया हुआ है। और सीधे आपको लोकसभा की कार्यवाही में ले चलते हैं, जहां सुप्रिया सुले अपनी बात रख रही हैं। इस देश के अभी सुरक्षितता की चर्चा, मैं नहीं कहूंगी हमने किया, अच्छा ठीक है हमने किया, आपने आगे लिया, अच्छी बात है, बट एनआईए में भी गलती निकाली। ये जो तेजस्वी जी ने, या मुझे विश्वास है कि ये बीजेपी की लाइन नहीं होगी, ये तेजस्वी सूर्या जी की होगी, क्योंकि जब से हम सबको उन्होंने बुलाया था और ये जो अभी मंत्री जी मेरा मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जी बोले, मैं उनकी तहे दिल से हम सब की तरफ से आभारी हूँ कि हम सबको उन्होंने चुना और विश्वास के नाते हमें प्रदेश में भेजा। और मैं सिर्फ जयशंकर जी को 2-3 छोटे सवाल करना चाहती हूँ। उन्हें बहुत अच्छा उन्होंने भाषण सबको दिया, पर मुझे 2-3 सवाल उनको पूछने हैं, बड़ी विनम्रता से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि देश के बारे में है। कि उन्होंने कहा दुनिया ने हमें सपोर्ट किया, तो आतंकवाद में तो सब करते हैं और करना ही चाहिए, बट उन्होंने मैं बड़ी विनम्रता से उनको कहना चाहती हूँ कि जहाँ हम भी गए, कि दुनिया का आप रिकॉर्ड भी देखिए, किसी ने हमारी तारीफ नहीं की, हम लड़े इसलिए, लेकिन डी एस्केलेशन जब किया हमारी बहुत प्रशंसा सबने की। तो सारी दुनिया ने डी एस्केलेशन के बारे में भारत के लिए बहुत अच्छा भी बोला। तो जब बाकी के इनके जो सांसद कहते हैं अभी घुस के मारेंगे और वो सब लैंग्वेज, वो सब ठीक है, कहने के लिए बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन इस दुनिया में जब लड़ाई होती है, आप भी एक महिला है, मैं जानती हूँ, संवेदनशील महिला है आप बताइए मुझे, जब हल्ला होता है तब क्या होता है? सिर्फ विधवा महिलाएं रहती है और बच्चे रहते, क्या मिलता है किसी को? तो मेरे ख्याल से डायलॉग्स, टॉक्स, ये सारी बातें हम सब कह के आए कि टेररिज्म, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। अनुराग जी है यहाँ, वो रोज बोलते थे, हम 10 दिन घूम रहे थे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट टुगेदर, वी वर साथ में थे हम उसमें। मेरे ख्याल से किसी ने, और जब ऑल पार्टी मीटिंग में हम गए थे तब हमने कहा था कि अगर आप युद्ध करेंगे तो हम भारत के साथ रहेंगे, जो भी करेंगे आप। लेकिन जिस तरह से, और एक उन्होंने पूछा, एक बीजेपी के ने कि हमने अटैक किया और पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव था क्या? तेजस्वी सूर्या जी कह रहे थे कि ओ आप इतने साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो भूल गए इतिहास पर क्या क्या किया। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से उनको पूछना चाहती हूँ कि डी एस्केलेट तो 1-1.5 दिन में ही हो गया, तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉर व्हेन ही सेड, क्योंकि ये बहुत सारे लोग मुंबई के अटैक के बारे में बोले और बोले कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं बोलना चाहती हूँ, आपको पता नहीं दुख क्या होता है। पुलिस शहीद हुए, 10
26/11 की मुंबई की अटैक में, और ओमले जी थे, बेचारे पुलिस थे, उन्होंने जब वो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को भी एक तरह से खारिज किया गया। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। इवन थाईलैंड कंबोडिया वाले मामले को लेकर भी इस तरह का जिक्र एक बार फिर से छेड़ा गया था, लेकिन राजनाथ सिंह ने साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच ही बातचीत थी और पाकिस्तान बार बार गिड़गिड़ाता रहा, जिसके बाद भारत इस युद्ध विराम पर सहमत हुआ। इसमें अमेरिका का कोई दखल नहीं था, यह जिक्र किया गया। जब भारतीय वायुसेना ने आसमान से हमले किए, हमारी थल सेना ने जमीन पर मोर्चा संभाल लिया। हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से डटे रहे और पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया। भारतीय नौसेना ने भी, लोग पूछते हैं भारतीय नौसेना का क्या रोल था, भारतीय नौसेना ने भी उत्तरी अरब सागर में अपनी तैनाती मजबूत कर दी। भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दिया कि हम समुद्र से लेकर जमीन तक पाकिस्तान के हर महत्वपूर्ण ठिकानों पर प्रहार करने में न केवल सक्षम हैं, बल्कि हम तैयार हैं। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया, तो पाकिस्तान ने हार मान ली। अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से दोहराया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा, पाकिस्तान मजबूर हो गया। उसके बाद भारत की तरफ से इस एक्शन को रोका गया। राहुल गांधी से बीच उठे, राहुल गांधी की तरफ से, लोपी की तरफ से पूछा गया तो फिर आपने ऑपरेशन क्यों रोक दिया? तब राजनाथ सिंह कहते हैं कि मेरा बयान पूरा होने दीजिए, मैं हर सवाल का जवाब आपको दूंगा। ये सवाल जवाब जो है लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और रक्षा मंत्री के बीच लोकसभा की कार्यवाही के दौरान देखा। बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा। अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। हरियाणा के रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि देश की फौज को नमन करने का प्रस्ताव लाइए, हम आपके साथ हैं, नहीं तो हम लाते हैं, आप साथ दीजिए, उन्होंने मांग की। लेकिन साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता वाले सवाल को फिर से उठाया। इस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया, कहा किसी ने कोई मध्यस्थता नहीं की। आज आपको यही नहीं पता अमेरिका के साथ आप हाथ मिलाना चाहते हो या उनको आंख दिखाना चाहते हो। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने 28 बार कहा कि सीज फायर हमने कराया। उससे भी चिंतनीय बात उन्होंने कहा व्यापार के धौस दे के दिखाया। बात थी आतंकवाद पे वार की, आ गई व्यापार पे। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने केवल व्यापार तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 5 जहाज गिरे, वो केवल जहाज तक भी नहीं रुके। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कश्मीर का भी नाम लाया कि कश्मीर में अमेरिका की बात हुई है। Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. और जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी बात रख रहे थे, उस समय कांग्रेस के सांसद, विपक्ष के सांसदों ने हंगामा भी खड़ा किया। लेकिन उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह उठे और कहा कि आपको सुनना चाहिए कि भारत के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। दूसरे देशों की बातों पर यकीन करने से पहले भारत के विदेश मंत्री की बात को भी सुनिए। वहीं दूसरी तरफ जब
एस जयशंकर की तरफ से अपनी बात रखी गई तो किन किन पॉइंट्स का जिक्र किया गया, विपक्ष के सवालों का पॉइंट वाइज जवाब जो है वो डॉक्टर एस जयशंकर ने कैसे दिया, यही समझिए किन किन मुद्दों पर बात रखी। उन्होंने कहा उन्होंने दरअसल जानकारी साझा करते हुए टाइमलाइन बताई कि 9 मई को जेडी वेंस ने पीएम मोदी को कॉल किया। वेंस ने कहा कि पाकिस्तान हमला करने की तैयारी कर रहा है। भारत की तरफ से जवाब दिया गया कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे नरेंद्र मोदी ने, वो कहा भारत ने जिम्मेदारी से कड़ा जवाब दिया भी। फिर जयशंकर कहते हैं कि सीज फायर का अमेरिका के ट्रेड से कोई संबंध नहीं है। याद करिए डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट, बताएंगे आपको। 22 अप्रैल से 10 मई तक ट्रेड पर बात ही नहीं हुई है, ये क्लियर किया गया। 17 जून तक पीएम और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी, ये जयशंकर ने जानकारी दी और कहा कि 22 अप्रैल से 17 जून तक उससे बातचीत नहीं हुई। ये जानकारी क्यों साझा की गई एस जयशंकर की तरफ से, खास करके ट्रेड वाले पर्सपेक्टिव पर? याद करिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने दोनों देशों को कहा, इंडिया और पाकिस्तान को, कि आप युद्ध रोकिए, हम आपसे ट्रेड करेंगे, दोनों देश आगे बढ़ेंगे। एक ही तराजू पर उन्होंने तौला था। इसी वजह से डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से क्लियर किया गया, हालांकि पहले भी उन्होंने कहा था, लेकिन संसद के जरिए दुनिया को बताया गया कि ट्रेड पर कोई बात नहीं हुई, मीडिएशन पर कोई बात नहीं हुई। इस बीच काफी शोर शराबा हुआ, गृहमंत्री अमित शाह भी उठे और उन्होंने विपक्ष पर एक बड़ा हमला जो है वो बोला। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो गृहमंत्री अमित शाह यहां तल्ख नजर आए, नाराज नजर आए और उन्होंने कहा कि भारत के विदेश मंत्री बोल रहे हैं, आप यकीन करिए और यकीन से सुनिए। विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभाला युवा सांसद असम से आने वाले गौरव गोगोई ने। गौरव गोगोई ने कई सारे सवाल पूछा कि दहशतगर्द पहलगाम कैसे आए, सरकार से पूछा कि पीओके पर हमने आगे एक्शन क्यों नहीं लिया और अब नहीं तब कब पीओके लेंगे, ये सवाल उन्होंने पूछा। आज दोबारा वही बातें कर रहे कि हम घुस के मारे, हमने ये किया, फलाना किया, और ये अब भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा है, क्योंकि कल को जाके दोबारा पाकिस्तान कर सकता है। ये खुद कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं कि इसके पश्चात भी पाकिस्तान कल को जाके कर सकता है। तो ये कैसा, ये जो सफल कैसे हुआ फिर? और बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर इस वक्त लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बात रख रहे हैं। 40 करोड़ भारतीयों की जनमानस की ये भावना है। सबसे पहले तो हम भारतीय सेना के वीर सैनिकों के वीरता, पराक्रम और उनके अदम्य साहस को सैल्यूट करते हैं पूरे सदन की ओर से। यही नहीं, भारत ने लगातार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर बार शांति का प्रयास और शांति का हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार आतंक का रास्ता अपनाया। 2014 में भी ओथ लेते समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण दिया था। उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी लाहौर गए, बगैर किसी सुरक्षा के गए, साहस और सही इरादों के साथ शांति के लिए गए थे, लेकिन बदले में क्या मिला? बार बार आतंकी हमले। और जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ, उसका उल्लेख यहां पर जितने सांसद आज तक विपक्ष से बोले हैं, किसी एक भी सांसद ने खड़ा होकर यह नहीं कहा किस आतंकवादी हमले में धर्म पूछकर कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, पैंट उतार कर देखा गया, फिर मौत के घाट उतारा गया। इतना बोलने में विपक्ष के सांसदों को क्या दर्द थी। जब रक्षा मंत्री जी भारतीय सेना की उपलब्धियों की चर्चा कर रहे थे, तब कोई ताली नहीं थी, कोई मेज नहीं थपथपा रहे थे। और आज भी अगर मैं कहूं कि निहत्थे और
निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर मारने का अगर पहली बार ऐसा काम हुआ है, उन्होंने धर्म के नाम पर देश को बांटने का, देश में दंगे फैलाने की सोच को लेकर चले, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतीय एकजुट होकर खड़े रहे, पूरा भारत एक साथ खड़ा रहा। उस शाम भारत के घरों में दिए नहीं बले, दिए नहीं जले, यहां तक कि रात में घरों का चूल्हा भी ठंडा पड़ा रहा। इन लश्कर आतंकियों ने हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाया है। हमारे देश, हमारे लोकतंत्र, 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी। हमारी सशक्त सरकार और हमारी सशक्त सेना को एक तरह से चुनौती देने का दुस्साहस किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भारत पहलगाम के साजिशकर्ताओं को उनकी कल्पना से परे सजा देगा, और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि भारतीय सेना की जो शक्ति है, एकता और संकल्प एक प्रतीक बन चुका है। यह शक्ति आतंक के साए को कुचलकर भारत के गौरव को विश्व पटल पर उजागर कर रही है। मैं इतना कहूंगा माननीय सभापति जी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमाना हमारा। और 7 मई को हमने इन दुश्मनों को जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर अचूक और निर्णायक प्रहार किया, और ऐसा प्रहार किया कि जिसका दर्द आज तक पाकिस्तान को हो रहा है। तो सुना आपने किस तरह से एक बड़ा हमला विपक्ष पर अनुराग ठाकुर की तरफ से बोला गया। अब समझते हैं कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का जो एक पहलू रहा वो पहलगाम हमले के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। और पूरी टाइमलाइन का ये समझिए, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला होता है और 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर 22 मिनट तक चलता है। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन अटैक किया गया उसका जवाबी एक्शन भारतीय सेना की तरफ से दिखा, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर अटैक, और 10 मई की शाम को ही सैन्य संघर्ष पर विराम लग जाता है। अब 28 जुलाई को लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा की शुरुआत, 29 जुलाई को राज्यसभा में भी 16 घंटे की चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और उस नुकसान की वजह से पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हुआ खुद।